हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं कर रहे थे। लास्ट पार्ट में भी हमने बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट है और कुछ कुछ वाक्यांश जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू ही चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1946 में सर्वप्रथम किसने अलग पहाड़ी राज्य की स्थापना की मांग की? तो वो थे ठाकुर हजारा सिंह। नाम आप याद रख लेंगे, ठाकुर हजारा सिंह। अब इनसे जुड़ा हुआ एक वाक्यांश है। काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राइट, सैमुअल इवांस स्टोक्स और बाबा कांशीराम। ठीक है, तो इनसे जुड़ा हुआ ये वाक्यांश है। यहाँ पे इनसे ही जुड़े हुए ठाकुर हजारा सिंह भी हैं। राइट, कुछ समय पूर्व अमेरिका से आए एक व्यक्ति सैमुअल इवान स्टोक्स ने शिमला पहाड़ियों के ऊपरी भाग कोटगढ़, जगह का नाम याद रख लीजिए, कोटगढ़ में रहना आरंभ किया। उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वेगार की प्रथा के विरुद्ध सारी पहाड़ी रियासतों में आंदोलन चलाया। तो देखिए, ये लास्ट की वीडियोस में ही हमने डिस्कस किया था कि वेगार प्रथा किसने ख़त्म की थी। तो सैमुअल इवान स्टोक्स का नाम आता है। जिस वीडियो में हमने बैठ, वेगार और रीत की बात की, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। राइट, उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और सत्यानंद स्टोक्स बन गए। राइट, तो वहाँ पे भी मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि सत्यानंद स्टोक्स अगर ऑप्शन में आता है या सैमुअल इवान स्टोक्स आ रहा है तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। राइट, उसके बाद असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें 24 मार्च 1923 को अन्य लोगों के साथ शिमला में कैथू जेल से रिहा किया गया। तो जेल कौन सी थी? कैथू जेल। राइट, कौन सी जेल में उन्हें रखा गया था? कैथू जेल। कहाँ है? शिमला में। सत्यानंद स्टोक्स ने जेल से रिहा होने के पश्चात पहाड़ी रियासतों में अपना समाज सुधार और राजनैतिक जागृति का कार्यक्रम जारी रखा। उसके बाद कांगड़ा से बाहर काम करने वाले भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होते रहे। जब वे वापस अपने गांव आते तो वे कांग्रेस के कार्यों को आगे बढ़ाते और उनके जलसों में भाग लेते। अब ऐसा ही एक सम्मेलन 1927 ईस्वी में सुजानपुर के पास ताल में हुआ। राइट, जगह का नाम क्या है? ताल। कहाँ है? सुजानपुर के पास। ठीक है, जिसमें बलोच सिपाहियों ने लोगों को बुरी तरह पीटा। इस मारपीट में ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांशीराम, जिन्हें कि पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, गोपाल सिंह और चतुर सिंह भी शामिल थे। सिपाहियों ने उनकी गांधी टोपियां भी छीन ली। इसके विरुद्ध पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम ने शपथ ली कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता वह काले कपड़े पहनेंगे। राइट, किसने ली थी शपथ? पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम ने। राइट, कांग्रेस के आंदोलन में बाबा कांशीराम और हजारा सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब 1937 में गदड़ियावाला जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसने दिया था इनको ये खिताब? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था? 1937 में। राइट, याद रखेंगे आप। खिताब क्या था? तो पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था इनको। ठीक है, उसके बाद उन्हें सरोजनी नायडू ने पहाड़ी बुलबुल का खिताब दिया था। राइट, सरोजनी नायडू ने क्या खिताब दिया था उनको? पहाड़ी बुलबुल का खिताब दिया था। तो ये थोड़ा सा वाक्यांश है, याद रखेंगे आप। इसमें काफ़ी मेन पर्सन्स की बात हुई है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सिरमौर के किस आंदोलन से वैद्य सूरत सिंह का नाम जुड़ा हुआ है? तो पझोता आंदोलन। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है पझोता आंदोलन के बारे में। राइट,
नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस प्रमुख क्रांतिकारी को सन 1914 से 15 में मंडी में गदर पार्टी की शाखा स्थापित करने के कारण एक लंबे कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो वो थे मियाँ जवाहर सिंह। अब ये जुड़े हैं प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र से, तो पूरा वाक्यांश हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जो नाम है यहाँ से प्रसिद्ध हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र 1914 से 15 की घटना गदर पार्टी से प्रभावित होकर घटी। गदर पार्टी के कुछ लोग अमेरिका से वापस आए और उन्होंने मंडी और सुकेत की रियासतों के लोगों में अपने समर्थक बनाने के लिए कुछ कार्य आरंभ किया। गदर की गूंज साहित्य को पढ़कर उन्होंने लोगों को उकसाया। तो ये साहित्य का नाम आप याद रख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ लेकिन आप याद रखेंगे, गदर की गूंज, राइट। मंडी की रानी खैरगढ़ी और मियाँ जवाहर सिंह उनके प्रभाव में आ गए, राइट। यही पूछा गया है ऊपर कि सज़ा किसको हुई थी लंबे कारावास की, तो यही थे वो मियाँ जवाहर सिंह, ठीक है। रानी ने धन देकर उन लोगों की सहायता की। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में गुप्त बैठकें करके यह निर्णय लिया गया कि पुलिस अधिकारी और वजीर को मार दिया जाएगा और सरकारी कोष को लूटा जाए तथा व्यास नदी पर बने पुल को उड़ा दिया जाए। इसके पश्चात मंडी और सुकेत की रियासतों पर अधिकार किया जाए। केवल एक नागचला डकैती के अलावा वे अपने सभी उद्देश्य में असफल रहे, राइट। एक नागचला डकैती ही वो कर पाए, बाकी सभी उद्देश्य उनके असफल रहे। इस असफलता के स्वरूप रानी खैरगढ़ी को मंडी से निष्कासित कर दिया गया, राइट। गदर पार्टी के एक कार्यकर्ता भाई हिरदाराम को पंजाब भेजकर बम बनाने का प्रशिक्षण ग्रहण करने का कार्य सौंपा गया। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ में भाई हिरदाराम पकड़ा गया और उसे लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में प्राण दंड दिया गया। बाद में इस दंड को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस धरपकड़ में हरदेव भागने में सफल हो गया और वह भागकर गढ़वाल के बद्रीनाथ पहुंच गया। तो गढ़वाल का है, उत्तराखंड में पहुंच गया वो। उसके बाद उसने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णनंद रख लिया, राइट। तो नाम याद रखेंगे आप, स्वामी कृष्णनंद रख लिया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर 1917 ईस्वी में संधि प्रांत के अहिंसात्मक आंदोलन में कूद पड़ा। अंत में सभी क्रांतिकारी पकड़े गए और उन पर मुकदमे चलाकर लंबी लंबी कैद की सजाएं दी गई। उनमें मुख्य थे, नाम याद रख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए, ध्यान में रहेंगे आपके, जवाहर नरयाल, मियाँ जवाहर सिंह, बद्रीनाथ, सिद्ध खराड़ा, उसके बाद ज्वाला सिंह, शारदा राम, दिलीप सिंह और लोंगू राम, राइट। तो ये कुछ नाम हैं, इनको तो आप ध्यान में रख लीजिए। बाद में हरिदा राम को कालापानी की सज़ा के लिए अंडमान भेज दिया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालापानी की सज़ा किसको हुई थी, हरिदा राम को हुई थी और कहाँ भेजा गया था, तो अंडमान। इसके पश्चात मंडी की क्रांतिकारी संगठन कमज़ोर पड़ गया। 1916 ईस्वी के आरंभ में मंडी, सुकेत और ऊना में गदर पार्टी के क्रांतिकारी फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बनाई। इस बार मंडी के कार्यकर्ता पकड़े गए, उनमें से 5 पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 14 से 18 वर्ष की सज़ा हुई। ऊना के क्रांतिकारी कौन थे, ऋषिकेश लठ, राइट, नाम याद रखेंगे आप। ऋषिकेश लठ के क्रांतिकारी दल का भी भेद खुल गया और वे भूमिगत हो गए तथा कुछ समय बाद ईरान पहुंचकर गदर पार्टी में शामिल हुए। तो कहाँ भाग गए थे वो, तो ईरान चले गए थे वो, राइट। और ऊना के क्रांतिकारी कौन थे, इस तरह से भी आपको प्रश्न आ सकता है, तो ऋषिकेश लठ थे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक्यांश है, यहाँ से बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं, इसीलिए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो 1927 में सुजानपुर टिहरा के ताल नामक स्थान पर आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में
कौन स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी के रूप में आगे आया? तो बाबा कांशीराम। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इनके बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, किस वामपंथी हिंदी उपन्यासकार ने अपने प्रारंभिक दिनों में हिमाचल प्रदेश के क्रांतिकारियों के साथ कार्य किया था? तो यशपाल, आप नाम याद रखेंगे। ये कौन थे? हिंदी उपन्यासकार थे ये, राइट। 1914 से 15 के बीच किसने मंडी में गदर पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की थी? तो मियाँ जवाहर और खैरगढ़ी की रानी ने। तो ये मैंने आपको पूरा वाकया सुना दिया है कि किस तरह से हुआ था। उसके बाद 1946 में द्वितीय सिख युद्ध के बाद कांगड़ा, जसवां और दत्तापुर के विद्रोही शासकों की अंग्रेजों ने किस स्थान पर निष्कासित किया था? तो अंग्रेजों ने किस स्थान पर उनको निष्कासित किया था? अल्मोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वीडियोस में हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया है, तो अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस नेता को राजभगत ना होने के संदेह से सिरमौर राज्य से निष्कासित कर दिया गया था? तो वाईएस परमार। और इनके बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में पता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम तब तक। राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने के कारण भज्जी रियासत के किस राजा को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था? तो राणा रुद्रपाल। ये आप याद रखेंगे। किस रियासत से जुड़े हैं? तो भज्जी रियासत से ये जुड़े हैं, राणा रुद्रपाल। उसके बाद कांग्रेस समितियों का 1927 ईस्वी का राजनीतिक सम्मेलन जिसने बाबा कांशीराम जैसे नेताओं को प्रमुखता प्रदान की, किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जगह के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। तो ये ताल में हुआ था, हमीरपुर में। किसके पास है? सुजानपुर टिहरा के पास ये पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, नूरपुर के किस सपूत ने नगाड़ा बजाकर अपने राज्य की स्वतंत्रता की 1948 में घोषणा की, जिसे गिरफ्तार कर सिंगापुर भेज दिया गया? तो वो थे वजीर राम सिंह पठानिया, राइट। तो कहाँ से जुड़े हैं? नूरपुर से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद वर्ष 1914 से 15 में मंडी षड्यंत्र से कौन संबंधित नहीं है? राइट। तो मैंने इसीलिए आपको उन सभी व्यक्तियों के नाम बताए थे ताकि आपको याद रहें। तो पहले है शोभाराम, मियाँ जवाहर सिंह, हरदेव, मथुरादास। तो शोभाराम नहीं थे, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शोभाराम। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो मंडी जो षड्यंत्र है वो वाला वाक्यांश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसको आप 1-2 बार रीड आउट ज़रूर करिए, क्योंकि चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में तभी बैठेंगी जब आप खुद से भी 1-2 बार पढ़ेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा और इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो ख़त्म होता है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।